सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है, और साथ सज रही है। श्री वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं।
पट्टिका, इत पे गुलाबी पट्टिका और उत पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हरी हरी श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है श्री वृषभानु की दुल्हारी और साथ सज रही वृषभानु की दुल्हारी नंद का है छोरा और उत्पंत का है छोरा और उत्भानु की दुलारी फूलों में सज रही वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे वृषभानु की सज रहे श्री वृंदावन बिहारी सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुल्हारी दुल्हारी और साथ सज रही वृषभानु की दुल्हारी फूलों में सज रहे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सिमरूं मैं सीताराम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। अपने आप से बातें करके आप बनी में शाम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। 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 प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके आप बनी में शाम। श्री सीतारामचंद्र परम धाम जगत धाम नमामि।
वाञ्छाः कल्पतरोर्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रियम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीकृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम
कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम पीताम्बर धरा राधा पीताम्बर धरो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम वृन्दावनेश्वरे राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वरो जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम जय जय श्री राधा रमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब दारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली तू मेरी ओर निहार
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन के नासहि विघ्न। प्रभुपद पंकज मकरंद पीयूष रसपान भ्रमर भक्त जनों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य कथा को प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आप सभी साथ में गाने का प्रयास करेंगे और तालियों की सेवा करेंगे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। हे श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे। श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे। श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे। जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। भजो मन श्री राधे, भजो मन श्री
भजो मन श्री राधे, रटो मन श्री राधे। जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। भजो मन श्री राधे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री शंकर भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा माता की जय, श्री गौ माता की जय, श्री तुलसी माता की जय, पतित पावनी गंगा मैया की जय, श्री जमुना मैया की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, श्री विश्वकर्मा भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन ब्रिचंद आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सहस्र कोटि नमन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान शंकर जगत जननी माँ जगदम्बा मंचासीन विप्र वृंद वित्त वृंद आप सभी संत जन भक्त स्नेहवती माताएं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा इस परम पावन कार्तिक मास में जिसमें आप और हम सब अवगाहन कर रहे हैं, इस कथा का ये छठा दिवस है, षष्ठम दिवस है। ये मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल यही है कि जीवन में भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, बस इसी के लिए जीवन मिला है, यही करना है और क्या करना है। और जो समय भगवान की कथा में चला गया, भगवान की सेवा में चला गया, भगवान के नाम में चला गया, वस्तुतः वही समय ही सार्थक है। बाकी सब ऐसे ही जा रहा है, खाने में, पीने में, सोने में, गाने में, ऐसे ही चला जा रहा है। फालतू के कामों में हमारा जीवन चला जा रहा है। और जितने जीवन में हमने भगवान की कथा सुन ली, भगवान का नाम ले लिया, भगवान की कथा कह दी, सुन ली, भगवान का कीर्तन कर दिया, यही जीवन का सार्थक समय है, यही गिनती में आने वाला है। कल भगवान की गिरिराज धरण तक की कथा हम लोगों ने श्रवण की थी। कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गोवर्धने धृते शैलः आसाराद्रक्षते ब्रजे गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभिः सक्रहेव च। भगवान के भरोसे विश्वास पर जो रहता है उसकी भगवान हरदम रक्षा करते हैं। शरणागति के 6 लक्षणों में से एक लक्षण है रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास हरदम रहना चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को पुकारा तब भगवान ने उनकी रक्षा की। लेकिन प्रहलाद जी एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने इतने कष्ट आए उनके ऊपर,
लेकिन अपना खुद का पिता मारने को तैयार है, इससे बड़ा कष्ट और भला हो और क्या हो सकता है। लेकिन एक बार भी प्रहलाद जी ने भगवान से ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो। इसे कहते हैं रक्षिष्यति इति विश्वास। ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे, ये भाव हमेशा जिसके मन में रहता है तो भगवान रक्षा करते हैं। और जहां हमारा विश्वास डगमग हो गया, इसमें उसमें आधारित हो गया, भगवान बस एक ही बात चाहते हैं कि मेरे सिवा किसी दूसरे का आश्रय न ले ले। भगवान के सिवा थोड़ा भी आश्रय कहीं बन जाएगा तो भगवान का आश्रय ढीला पड़ जाएगा। जब तक के दुनियादारी के लोगों का आश्रय बना रहेगा तब तक भगवान का आश्रय मजबूत नहीं बना रहेगा। इसलिए इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया, इंद्र का प्रकोप हुआ, भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। जब इंद्र को ये पता चला तो घबराया इंद्र, मैंने भगवान का अपराध कर दिया, मैं भगवान को नहीं पहचान पाया। तो गोलोकादाव्रजत कृष्णम सुरभि सक्रहे वच। सोचने लगा कि भगवान क्रोध में होंगे, मैंने उनके भक्तों को मारने का खूब प्रयास किया है। अब भगवान पता नहीं कितने क्रोध में होंगे, कैसे भगवान का क्रोध शांत होगा। ये सोच करके इंद्र ने क्या किया, सबसे पहले कामधेनु गैया को आगे कर दिया। क्यों किया आगे? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति के प्रति तुम्हें ऐसा लगे कि ये क्रोध में है, गुस्से में है, नाराज है, तो उसका कोई प्रेमी व्यक्ति आगे कर दो, जिससे वो बहुत प्रेम करता हो, ऐसा व्यक्ति कोई आगे कर दो। बस एक क्षण में उसका क्रोध शांत हो जाएगा। इंद्र ने विचार किया कि ऐसी तो केवल गौ माता है जिससे भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उन गायों 9 लाख गायों को चराने के लिए जाते हैं तो पैरों में जूता तक नहीं पहनते। इसलिए स्वर्ग लोक की गौ माता, आदि माता जो कामधेनु है, उस गौ माता को लेकर आगे आगे और डरता डरता इंद्र गया भगवान के पास। भगवान ने देखा, जैसे गौ माता का दर्शन हुआ भगवान का क्रोध शांत हो गया। इंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति करी और भगवान से कहा, प्रभु अब हमसे गलती हो गई है, अब आप चाहो तो हमें सजा दे दो और चाहो तो छोड़ दो, बस आपके हाथ में है, जैसा चाहो वैसा करो। भगवान ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हारे अंतःकरण में अहंकार हो गया और उसी अहंकार को समाप्त करने के लिए मैंने ये सब लीला की। अपने भजन, अपने भक्ति, अपने साधना अपने पास ठीक है, होना चाहिए, परंतु हमारी किसी क्रिया में हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। इंद्र को लगा कि मैं तो स्वर्गलोक का राजा हूं, अब मैं ही सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन गया। और भगवान अपने भक्त के, इंद्र भी भगवान का भक्त है, अपने भक्त के अंतःकरण में भगवान अहंकार रहने नहीं देते। भगवान उस अहंकार को मिटाने का पूरा प्रयास करते हैं। इंद्र ने देखा, इंद्र ने स्तुति की और माता सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया। और इंद्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हं गोविन्द इति चाभ्यदात्। जैसे सुरभि माता ने अभिषेक किया और मैया ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान आज हम आपका एक और नाम रखते हैं, और भगवान का नाम रख दिया गोविंद। प्यार से बोलो जय श्री राम। अब क्योंकि ये गौ माता का दिया हुआ नाम है, इसलिए भगवान को ये गोविंद नाम अत्यंत प्रिय है। कितना लाभ है गोविंद नाम लेने का। अच्छा, एक और ध्यान से सुनना ये बात, भगवान के किसी भी नाम लेने का यही फल है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ राम नाम की महिमा दिखाई पड़ रही है, कृष्ण नाम की महिमा दिखाई पड़ रही है,
या गोविंद नाम की महिमा दिखाई पड़ रही है, तो केवल वो उसी नाम की महिमा, उसी नाम की महिमा नहीं है, प्रत्येक भगवान के नाम की वैसी ही महिमा है। गोविंद नाम की कितनी बड़ी भारी महिमा है, शास्त्रों में लिखी है कि गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासे यज्ञायुतम शरण सुमेरुदानम। 1 करोड़ गायों का दान करे कोई, काशी में रह करके करे, ग्रहण के काल में करे, वैदिक सदाचार संपन्न ब्राह्मण को करे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। वैदिक सदाचार संपन्न 1 करोड़ ब्राह्मण कहां से ढूंढोगे, और कहां से 1 करोड़ वेद भारतीय वेद लक्षणा गायी ढूंढोगे, और फिर काशी में जाकर के ग्रहण के काल में करें, क्योंकि ग्रहण के काल में किया हुआ जो भी पुण्य होता है वो 1000 गुना हो जाता है। उसका जो फल होता है वो एक तरफ, बोले दूसरा यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ कोई करे वो भी एक तरफ, सब मिला दो इकट्ठा। और स्वर्ण सुमेरु दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान कर दे कोई, पहाड़ का पहाड़ दान कर दे सोने का। और माघ मास में प्रयाग में वास करे, जिस पद्धति से किया जाता उस पद्धति से वास करे। माघे प्रयागे यदि कल्पवासम गोविंद नामना न भवे चतुल्यम। ये सब जितने पुण्य हैं सब एक तरफ और गोविंद नाम एक तरफ, फिर ये सारे पुण्य मिलकर के भी एक बार गोविंद नाम कहने के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। बताओ, आप कहोगे अतिशयोक्ति है। अरे भला इतने सारे पुण्य कम से कम बराबर तो होना चाहिए, और यहां कह दिया बराबरी भी नहीं कर सकते तो गोविंद नाम का पुण्य आगे बढ़ जाता। बराबरी भी नहीं कर सकते तो बराबरी क्यों नहीं कर सकते? देखो भैया, ये जितने भी पुण्य गिनाए गए हैं इन पुण्यों का फल क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। चाहे आप 1 करोड़ गायों का दान करो, चाहे किसी को दान करो, चाहे कितना दान करो, ये सब विधि विधान करने के बाद भी यदि ये सब कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया है तो वो सब पुण्य हमको केवल और केवल स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि की प्राप्ति करा सकता है। और जहां भी जाओ, चाहे स्वर्ग लोक में जाओ चाहे ब्रह्म लोक में जाओ, वहां से पुनः पतन होना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। ते त्वां भुक्तं स्वर्ग लोकं विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोके विशन्ते। स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी जीव को पुनः धरती पर उतरना पड़ता है। और आ ब्रह्मन भुवनान लोका पुनरावर्तिनो जनः, ब्रह्म लोक की प्राप्ति करने के बाद भी जीव को धरती पर उतरना पड़ता है। और इन पुण्यों के प्रताप से स्वर्ग लोक ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी और फिर उतरना पड़ेगा। लेकिन एक बार निष्ठा से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से गोविंद नाम को ले लेता है तो भगवान का नाम लेने वाले को फिर धरती पर नहीं उतरना पड़ता, और तो सीधे भगवान के उस लोक को चला जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिस धाम से फिर दोबारा लौटना नहीं। इसलिए गोविंद नामना न भवे चतुल्यम, और गोविंद नाम की बराबरी नहीं कर सकता है। कामधेनु ने अपने दुग्ध से अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम प्रदान किया, क्योंकि गवाम आविंदत यस्य गोविंद, जो गायों की रक्षा करता है, गौचारण करता है, वही गोविंद है। दूसरा भाव है इन इंद्रियों की जो रक्षा करता है। इंद्रियों का स्वामी भी, इंद्रियों के स्वामी भी भगवान ही है। और इन इंद्रियों की सार्थकता भी तभी है जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे, जीभा भगवान के नाम जप में लगे, नेत्र भगवान के दर्शन में लगे, नासिका भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी और इत्र को सूंघने में लगे,
कान भगवान की कथा सुनने में लगे, हाथ भगवान की सेवा में लगे और पैर भगवान के मंदिर जाएं, पैर भगवान के धाम को चले जाएं, धाम में विचरण करें। ये इंद्रियां भी जब भगवान की ओर जाती है तभी इन इंद्रियों की सार्थकता है, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों पर जो है वो देवता विराजमान रहते हैं और जब कोई भक्ति करता है तो वो देवता उसे आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है, हम अपने लोक में रह करके भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते थे, पर आज इस भक्त की इंद्रियों के स्वामी हम बन गए, तो इस इन भक्त के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। तो इन इंद्रियों की रक्षा करने वाले भी भगवान ही हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इसलिए उनका नाम गोविंद। इंद्र चला गया, जय जयकार करता हुआ, सुरभि माता भी चली गई। अरे एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दन स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाविशत। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। ये नंद बाबा परम वैष्णव हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। नंद बाबा की 3 निष्ठाएं वैष्णवों में होती है और तीनों की तीनों निष्ठाएं जो हैं वो नंद बाबा में पूरी की पूरी है। वैष्णवों की पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। भगवान के नाम में ऐसी निष्ठा होती है कि चाहे संसार छोड़ना पड़ जाए पर भगवान का भक्त जो है वो भगवान के नाम का त्याग नहीं करता। कोई कहे कि हजारों की संपत्ति ले लो और भगवान का नाम लेना छोड़ दो, तो जिस कार्य से, जिस साधन से, जिस कारण से हमारे भजन में बाधा बन रही हो उस कारण को वैष्णव को त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो संसार का कोई काम हो, चाहे संसार का कोई रिश्तेदार हो, चाहे संसार का कोई अपना व्यक्तित्व हो, चाहे संसार की कोई संपत्ति ही क्यों न हो, लेकिन यदि कोई भजन की बाधा बन रही है तो उसे तत्काल उसका त्याग कर देना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो जिसमें ऐसी नाम निष्ठा हो कि किसी का भी त्याग कर सके भगवान के नाम के लिए, वह नाम निष्ठा है, उसे वैष्णव कहा जाता है। ये वैष्णव की नाम निष्ठा है। और दूसरी निष्ठा है वैष्णव की तुलसी निष्ठा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। वैष्णव तुलसी से अत्यंत, जैसे भगवान से प्रेम करता है वैसे तुलसी से प्रेम करता है। तुलसी वैष्णव के कंठ में है, तुलसी वैष्णव के भोजन में है, तुलसी वैष्णव के घर में है, तुलसी उसके आंगन में है, कहां नहीं है बताओ। और जहां तुलसी स्पर्श है वो भगवान का है। हमारे गले में तुलसी है तो हम भगवान के हैं, भोजन में तुलसी है तो भोजन भगवान का है, प्रसाद बन गया। घर में तुलसी है तो घर भगवान का है। जहां तुलसी का स्पर्श हो गया समझो वो भगवान का हो गया, उसे भगवान अपनाएंगे, क्योंकि तुलसी का स्पर्श पाते ही ठाकुर जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। जिसमें वृंदा सखी का स्पर्श हो जाता है, तुलसी का स्पर्श हो जाता है, ठाकुर जी उसे निश्चय ही ग्रहण करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। और तीसरी निष्ठा है वैष्णव की एकादशी निष्ठा। ये तीनों निष्ठाएं नंद बाबा में दिखाई पड़ रही है। नंद बाबा परम नामनिष्ठ हैं। श्री हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता, ये है नाम निष्ठा। और समभ्यर्च्य जनार्दन, जनार्दन शालिग्राम की सेवा, तुलसी की सेवा करते हैं, ये वैष्णव निष्ठा है। दूसरी निष्ठा। और तीसरी एकादशी निष्ठा। एकादश्याम निराहारः, प्रत्येक एकादशी नंद बाबा निर्जला करते हैं, निष्ठा पूर्वक करते हैं। प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक भक्त को, मानव मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए, कंठ में तुलसी धारण करना चाहिए और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। ये 3 आश्रय यदि हमारे पास हैं तो हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं है, हर प्रकार से हमारा कल्याण सुनिश्चित है। एकादश्याम निराहारः
समभ्यर्च्या जनार्दनः स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करके नंद बाबा रात्रि के काल में ही जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। और ऐसे काल में गए जिस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि को किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद स्नान अतिकाल हो जाता, उस अतिकाल में स्नान नहीं करना चाहिए। पर नंद बाबा ने सोचा कि बाद में त्रयोदशी लग जाएगी, हमें पहले पारण करना है, इसलिए थोड़ा समय से चले गए। और जो वरुण लोक के वरुण के सेवक थे उन्होंने पकड़ के नंद बाबा को बंदी बना दिया। बहुत देर हो गई, जब घर नहीं पहुंचे तो यशोदा मैया को चिंता हो गई। चिंता हो गई तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला अरे तेरे बाबा इतनी देर से स्नान करने को गए रात्रि को और अभी इतनी देर हो गई, अभी तक लौटा नहीं, कहाँ गया? भगवान ने ध्यान किया और ध्यान में पता लगा कि बाबा जी तो बंदी बने हुए वहां, ये वरुण लोक में बंदी बन के पड़े हुए हैं। भगवान तुरंत वरुण लोक में पहुंचे और जैसे वरुण देवता ने देखा, ठाकुर जी के चरणों में लौट करके साष्टांग प्रणाम किया, प्रार्थना करी, भगवान हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अजानता मामकेन मूढ़ेना कारवेदिन आनितोयं तब पिता तद भवान छन्तुमर्हसि। हमने अनजाने में आपके पिता को पहचाना नहीं, हमारे सेवकों से गलती हो गई, आपके पिताजी को पकड़ के लाए। पर जब आपके पिताजी यहाँ आ गए तो हमको पता लग गया कि आपके पिताजी। तो बोले जब पता ही था कि हमारे पिताजी हैं तो छोड़ा क्यों नहीं? वह छोड़ा इसलिए नहीं कि हमने सोचा कि आपके पिताजी को पकड़े रहेंगे तो आपने पिताजी को छुड़ाने के लिए आप हमारे लोक में आओगे, बस हमारा लोक धन्य हो जाएगा, हम सब धन्य हो जाएंगे। यदि हम आपके पिता को पहले छोड़ देते तो हमें आपका दर्शन नहीं होता। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा काम किया तुमने, चलो अब कम से कम पिताजी को छोड़ दो। तो पिताजी को छोड़ दिया, नंद बाबा को छोड़ दिया, बढ़िया वस्त्र आभूषण भेंट पूजा करके, बार बार क्षमा मांग करके। और जब नंद बाबा और श्री कृष्ण भगवान वहां से बाहर निकले तो बड़े बड़े गोप ग्वाल बालों ने देखा, अरे नंद बाबा जमुना जी में गया था, एक लंगोटा पहन करके डुबकी लगाई थी और बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के बाहर निकल रहा, और बढ़िया बगलबंदी और पटका दुपट्टा डाला हुआ और सुंदर पीतांबरी पहनी हुई। पूछा नंद बाबा को, कहाँ गए थे तुम? नंद बाबा ने कहा, अरे भैया तुम ये लाला की महिमा को नहीं जानते हो, ये हमारा जो कन्हैया है इसकी बहुत बड़ी महिमा है भाई, हम तो समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन वरुण लोक के सेवक हमको पकड़ के ले गए, हमको कोई जानता नहीं था। जैसे ये पहुंचा तो जो वहां का स्वामी था वरुण, और वरुण देवता इसके चरणों में लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगा, और जितने लोग थे सबने इसको प्रणाम किया, सबसे इसने बातचीत पूछी, सबसे इसने कुशल क्षेम पूछी। इसकी बड़ी भारी महिमा है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। गर्गाचार्य जी पहले से सब कह गए थे, हमें उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, अब भरोसा हो रहा है। अब तो गोप ग्वाल तो नंद बाबा को समझाए, छोटे छोटे जो ग्वाल बाल भगवान के सखा थे और भगवान के पास आए, लाला अरे तेरी बड़ी महिमा सुन रहे हैं आजकल, और सुना है तो वैकुंठ लोक का स्वामी है। भगवान बोले, हाँ वैकुंठ लोक का स्वामी तो हूं भाई, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ग्वाल बालों ने कहा, लाला तू तो बड़ा स्वार्थी निकला, इतने बड़े लोक का स्वामी है, हम तेरे मित्र हैं, और तूने कभी हमको अपने वैकुंठ लोक का दर्शन नहीं कराया। हमारे वैकुंठ लोक का दर्शन तो कम से कम, हम तेरे मित्र थे, हमको तो कभी कराना चाहिए था कि नहीं?
हमको तो वैकुंठ लोक का दर्शन कराना चाहिए था। तो भगवान बोले देखो तुम ब्रज में अच्छे हो, ब्रज बहुत अच्छा है, वैकुंठ से अच्छा है, तुम्हें वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्वाल बाल तो जिद पकड़ के बैठ गए, बोले नहीं नहीं हम तो दर्शन करेंगे वैकुंठ लोक का। तो ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है, तुम हमारे मित्र हो तो चलो तुमको वैकुंठ लोक का दर्शन करा देते। एक डुबकी लगाई जमुना जी में, एक क्षण में वैकुंठ लोक पहुंच गए सब। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। जिस वैकुंठ को प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी यति तपस्वी न जाने कितने कितने हजार वर्षों की तपस्या करते हैं, फिर भी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। और वह वैकुंठ आज भगवान ने एक क्षण में ग्वाल बालों को दे दिया। लेकिन जब ग्वाल बाल वैकुंठ लोक में पहुंचे तो क्या हुआ? वहां जाकर के देखा तो सब मौन है, कोई किसी से बोलता नहीं है, बड़ी शालीनता है। हल्ला मचाने लगे ब्रजवासी। अब ब्रजवासियों ने हल्ला मचाया तो सब जो सैनिक सेवक थे उन्होंने रोका, अरे भैया यहाँ ये शोर शराबा नहीं करते, शांत बैठो, ये शोर शराबे के लिए यहाँ वैकुंठ है, यहाँ बहुत शालीनता से चुपचाप रहना पड़ता है। अरे बोले हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो हमारे कन्हैया का दर्शन चाहते हैं, हमारे भगवान का दर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन हमें करा दो। तो पार्षद उनको ले गए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी शेष सैया पर विराजमान थे। अब तो ब्रजवासी शेष सैया पर ही चढ़ने लग गए। वैकुंठ का नियम है भगवान में, और भगवान के भक्तों में वहां कोई भेद नहीं है, एक जैसे दिखते हैं सब। परंतु कोई भी उस शेष सैया पर जहां भगवान विराजमान है वहां कोई नहीं जा सकता। वहां केवल और शेष पर्यंक पर केवल अकेले भगवान बैठते हैं, यही उनकी पहचान है। उनके साथ में लक्ष्मी जी हैं, शेष पर्यंक पर बैठते हैं, उनके गले में कौस्तुभ मणि है। तो इसी से पहचान होती है कि ये भगवान हैं, ये भक्त हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। अब जाने लगे वहीं ऊपर, बोले ये रहा मेरा हमारा कन्हैया वहां बैठा है, ऊपर शेषनाग पर बैठा, उसी पे चढ़ने लगे। उन्होंने कहा इसके पास आप नहीं जा सकते, यहाँ नियम है, मर्यादा है। भगवान जिस आसन पर बैठते हैं उस पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, उस पर अकेले भगवान ही बैठते हैं। ब्रजवासियों ने कहा भैया यहाँ तो बड़ा खराब काम है, ये वैकुंठ तो अपने रहने लायक जगह नहीं है। कन्हैया ने कहा रे ग्वाल वालों, तुम्हारा स्वागत है, तुम वैकुंठ में आए, बताओ कैसा लगा हमारा वैकुंठ। ग्वाल बाल बोले लाला बस आग लगे तेरे इस वैकुंठ, हमें तेरे इस वैकुंठ में नहीं रहना, हमको तो भैया ब्रज में पहुंचा दे, जिस ब्रज में हम तेरे संग खेल सकें, बैठ सकें, तेरे संग खा सकें, पी सकें, तेरे से बोल सकें। अरे जहां तेरी खटिया पर, तेरे स्थान पर हम जा नहीं सके, वैसे वैकुंठ का हमने क्या करना। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं स्वर्ग और वैकुंठ को लेके करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। अरे हमें स्वर्ग से वैकुंठ से क्या करना, हम तो वृंदावन वासी। ब्रज की महिमा वैकुंठ से बढ़कर है, क्योंकि वैकुंठ का ठाकुर मिलना कठिन है और ब्रज का ठाकुर मिलना सरल है। वैकुंठ के ठाकुर की मर्यादाएं हैं, पर ब्रजमंडल के ठाकुर की मर्यादाएं नहीं है। वैकुंठ का ठाकुर किसी को गोद में नहीं ले सकता, लेकिन ब्रज का ठाकुर सबको गोद में लेता है। वैकुंठ का ठाकुर एक स्थान पर बैठता है, वहां कोई नहीं जा सकता, लेकिन ब्रजमंडल का ठाकुर तो अपने ग्वाल बाल सखाओं को अपने पीठ पर बिठाकर उनका घोड़ा बन जाता है। इसलिए वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने 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 को
जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है।
चाहत